मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में राज्य की बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी और बजट को सर्वहितैषी बताया। सीएम ने कहा कि इस बार बजट में किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है। प्रदेश के विकास को देखते हुए विभाग की मांग से ज्यादा राशि दी गई है। सीएम ने कहा कि सरकार अब दूध उत्पादन पर भी बोनस देगी। सीएम ने केन बेतवा परियोजना को लेकर भी अपनी बात कही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। आइए सुनते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कहते हैं। जिसके पास जो था उसने वो दिया। हम अच्छा जो दे सकते थे वो हम अच्छा दे रहे थे। जिसने तय कर लिया कि वो अच्छा सुनना नहीं चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता उनको भी देख रही थी। उनका फैसला मध्य प्रदेश की जनता पहले ही कर चुकी है। इसी नीतियों के कारण से वो लगातार एक के बाद एक हर चुनाव भी हारते जा रहा है और अपना वोट परसेंटेज भी डाउन करते जा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चुनाव हो गया, अब चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के भले के लिए, विकास के लिए एक साथ आगे आए, सकारात्मक आलोचना करे, भूमिका अदा करे, उसका भी स्वागत है। लेकिन कम से कम संसदीय सदन के चलाने में एक दूसरे को मदद करें। पशु केवल गौशाला में न रहे, इसलिए दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए जैसे कि हमारी सभी प्रकार की फसलों का बोनस देने का हमने पुनः निर्णय किया है। ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने पहली बार वापस गेहूं में और अन्य प्रकार के हमारी अपनी फसल उत्पादन में वापस बोनस प्रारंभ किया है। इसी प्रकार से दूध में बोनस की बड़ी संभावना लेके हम चल रहे हैं। अर्थात पशुपालन से दूध उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश डबल अपनी क्षमता हासिल करे, इस बजट में ये अपेक्षा की गई है। उसी प्रकार से केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के हमारे सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विकास का नया दरवाजा खोलेगी। कुल मिलाकर के सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक खास बात और की है कि जैसे हमने कहा, नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। इसलिए ई कैबिनेट, ई विधानसभा और साथ ही साथ विधायकों के कार्यालयों को भी सुदृढ़ीकरण करते हुए नवीन तकनीक के आधार पर उनके विधायकों के कार्यालय भी उस लायक हो जाए। इसलिए 5 लाख की धनराशि प्रत्येक विधायक के लिए, कोई दलों की सीमा से नहीं, 230 विधानसभा के सदस्यों को ये हमने राशि दी है। मैंने कहा कि ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, राज्य की वित्तीय व्यवस्था में पुराने आंकड़े से सब में बड़ा है जो व्यवस्था हम जोड़ रहे हैं। लेकिन जो रोजगार के बड़े पैमाने पर संसाधन जो जोड़ रहे हैं, जैसे पशुपालन से जुड़े व्यवसायी सारे लोगों के लिए, ये पहली बार हमारी सरकार की गुंजाइश लेके चल रही है। हर वर्ग के विकास की और बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। आई भी बड़ी डंके की चोट, और जो हमने पिछली बार कहा था उससे खर्चा भी कम किया है, और इसीलिए बजट का आकार भी बड़ा है और बजट पे आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। ये हमारी सरकार की विशेषता है। हमने अपनी 7 महीने की सरकार में हर बार राशि दी है, और युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए, और न केवल बहनों के लिए बल्कि किसानों के लिए और गरीबों के लिए भी सब कुछ इस बजट में आया है। धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलेगी और हम सबके जीवन में बदलाव लाएंगे। थोड़े दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात पे सहमति जताई कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान भी इस पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने पर्याप्त धनराशि इस बात के लिए भी जोड़ी है कि हमारे धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल भी तीर्थ स्थल में बदले और यहाँ पर आकर धार्मिक गतिविधि जैसे बाबा महाकाल के महालोक को बढ़ाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी प्रकार से और बड़ी जो